हेलो एवरीवन। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मीडियन देख रहे थे, माध्यिका। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज। सतत श्रेणी में कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन यानी कि माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम बात करेंगे मीडियन इन क्यूमुलेटिव सीरीज। क्यूमुलेटिव सीरीज कहने का मतलब हो गया संचयी श्रेणी। ये जो क्यूमुलेटिव सीरीज के जो प्रश्न होते हैं ये लेस देन या मोर देन टाइप के होते हैं। दोनों ही टाइप में जो क्यूमुलेटिव सीरीज का डेटा है, सबसे पहले उसको सिंपल सीरीज में या तो एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव मतलब कि समावेशी या अपवर्जी श्रेणी में बदलना होता है, और इसके बाद ही हम लोग मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज जो प्रश्न लेते हैं मतलब कि क्यूमुलेटिव संचयी श्रेणी का, दो सवाल लेंगे, एक लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप। तो क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन्स इन ए पर्टिकुलर रीजन। किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों की आयु वितरण को निम्न तालिका में दिखाया गया है। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में, रीजन में जो लोग रहते हैं उनकी जो उम्र है उसका वितरण इस प्रकार टेबल में बताया गया है। एक कॉलम एज का है जो कि ईयर्स में है, और दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ पर्सन्स जो कि 1000 में है। ठीक है। बिलो 10 नंबर ऑफ पर्सन्स हैं 2, इसमें से 1000 मैंने कॉमन लिया हुआ है, एक्चुअल में ये था 2000। ठीक है। बिलो 20 20 से कम उम्र वाले 5 लोग हैं, एक्चुअल में ये था 5000, कॉमन लिया हुआ है ना। बिलो 30 नंबर ऑफ पर्सन्स है 9, बिलो 40 नंबर ऑफ पर्सन्स है 12, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70 में नंबर ऑफ पर्सन्स है 15.5, 70 एंड एबव है 15.6। फाइंड द मीडियन एज। हमें माध्यिका उम्र ज्ञात करनी है। द फ्रीक्वेंसीज आर इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसीज। मतलब जो दी गई आवृत्ति है प्रश्न में वो संचयी आवृत्ति है, और सर्वप्रथम हमें इसे साधारण आवृत्ति वितरण में बदलना होगा, और तभी जाकर हम लोग मीडियन ज्ञात कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। द फ्रीक्वेंसीज आर इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसीज। जो आवृत्ति दी हुई है प्रश्न में वो संचयी आवृत्ति है, और हमें उसे साधारण आवृत्ति में बदलना होगा। एक कॉलम है एज ग्रुप और दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ पर्सन्स, और तीसरा कॉलम बनाएंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। एज ग्रुप जो है, पहला एज ग्रुप हम वही लेंगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, बिलो 10। यहां देखिए क्वेश्चन में बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70, कितने का डिफरेंस है? सब में 10 का डिफरेंस है। लास्ट है 70 एंड एबव। तो फर्स्ट छोड़ दे बिलो 10, अब सब में 10 कम करते जाएंगे तो क्लास हमारा बनेगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और लास्ट है 70 एंड एबव। ठीक है। ये ले लिए एज ग्रुप। फ्रीक्वेंसी जो है बिलो 10 दिया हुआ है 2, तो हम नंबर ऑफ पर्सन्स ले लिए
2, बिलो 20 से कम एज वाले नंबर ऑफ पर्सन्स हैं 5, और हमको मालूम करना है पर्सन्स जिनका एज 10 से 20 के बीच हो, मतलब 10 से ज्यादा हो 20 से कम हो। तो क्या करेंगे, बिलो 20 की फ्रीक्वेंसी में बिलो 10 की फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे, 5 - 2, ये हमारा आ गया 3। फिर आपका बिलो 30 है 9 पर्सन्स, बिलो 20 है 5, बिलो 30 में बिलो 20 का फ्रीक्वेंसी माइनस करें, मतलब लेस देन 30 में लेस देन 20 का फ्रीक्वेंसी घटा देंगे 9 में से 5, तो ये आ गया 4। बिलो 40 का है 12 - 9 करेंगे, 3। बिलो 50 का है 14 में लेस करेंगे 12, बिलो 60 का है 15 - 14 करेंगे 1। बिलो 70 का 15.5 में इस 15 को लेस करेंगे, 0.5, और लास्ट है 15.6, इसमें लेस करेंगे 15.5, तो ये हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। बिलो 10 की फ्रीक्वेंसी 2 है, फिर 3, 4, 3, 2, 1, 0.5, 0.1। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। पहला CF आपका 2 होगा, दूसरा CF 2 + 3, 5, 5 + 4, 9, 9 + 3, 12, 12 + 2, 14, 14 + 1, 15, 15 + 0.5, 15.5, 15.5 + 0.1, 15.6। अब इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करें, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0.5 और 0.1, तो ये हमारा n = आएगा 15.6। n का मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे मीडियन क्लास। मीडियन आइटम निकालते हैं पहले। मीडियन आइटम = होता है n/2, n/2th आइटम। n का वैल्यू है 15.6, तो 15.6 n हो गया /2th आइटम। ये डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7.8 आइटम। मतलब मीडियन का आइटम 7.8 है। अब आपको चेक करना है कि ये 7.8 किस CF में आता है। तो 7.8 CF 2 में तो आएगा नहीं, ना 5 में, लेकिन 9 तक में जरूर आ जाएगा। 7.8 है, 9 से कम है ना 9, और इसका क्लास कितना है 20 to 30। तो लिखेंगे मीडियन आइटम 7.8 lies in cumulative frequency 9 and whose class interval is, क्लास इंटरवल क्या है इसका, 20 से 30 है, 20 to 30। Therefore मीडियन क्लास इंटरवल क्या है, 20 से 30 हो गया, ठीक है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन इज एस्टिमेटेड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है मीडियन का,
मीडियन का फॉर्मूला है L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I। 20 से 30 है क्लास, तो L1 क्या है आपका? L1 है आपका 20। n/2 निकाले थे हम लोग, ये n/2 का वैल्यू कितना है? 7.8। फॉर्मूला में जो CF है इसका मतलब है मीडियन क्लास से ठीक पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो मीडियन क्लासों से ठीक पहले वाला क्लास जो है वो क्या है आपका? मीडियन क्लास 20 से 30 है, तो मीडियन से पहले वाला क्लास 10 to 20, इसका CF क्या है? 5। यही हमारा है CF जो फॉर्मूला में यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर CF हो गया हमारा 5F, मीडियन क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास जो है वो है आपका 20 to 30 और इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। I का मतलब है L2 माइनस L1, कितना है ये? 30, मतलब कि अपर लिमिट 30 है, लोअर लिमिट 20 है, तो I हमारा 10 हो गया, हुआ ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 2.8/4 इंटू 10, 20 प्लस 28/4, 20 प्लस 28 में 4 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो गया ये? 27 ईयर्स। यही हमारा मीडियन है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन देखते हैं मोर देन टाइप वाला। क्वेश्चन है फाइंड आउट मीडियन मार्क्स। एक दिया हुआ है मार्क्स मोर देन और दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मोर देन 0 स्टूडेंट हैं 50, यानी कि 0 से अधिक नंबर लाने वाले 50 विद्यार्थी हैं। मोर देन 10 स्टूडेंट है 46, 10 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले 46 लोग हैं। मोर देन 20 कितने लोग हैं? 40। मोर देन 30 कितने लोग हैं? 20। मोर देन 40 कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। और मोर देन 50 कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। यहां भी इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में चेंज करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। एक कॉलम बना लेते हैं हम लोग, मार्क्स मोर देन। एक कॉलम ये ले लिए, दूसरा कॉलम ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा हम ले लेते हैं क्लास इंटरवल, मार्क्स, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये दोनों तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाकी हमको फाइंड आउट करना। मोर देन 0, मोर देन 10, 20, 30, 40, 50, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50, 46, 40, 20, 10, 3। क्लास कितना का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है, तो क्लास बनेगा हमारा ये 0, 10, 20। मोर देन 0 है, क्लास बना 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, है ना। और लास्ट बनेगा 50 एंड एबव। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे।
मोर देन 0 50 लोग हैं, मोर देन 10 46 है। हमको जानना है 0 और 10 के बीच में, तो ये 50 माइनस 46 करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगा 4। ठीक है, अगला निकालेंगे 46 माइनस 40, इसमें ये लेस किए 6 आया। 40 माइनस 20 आएगा। 20 माइनस 10 आएगा। 10 माइनस 3 7 आएगा और लास्ट 3 रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी निकला हमारा 4 6 20 10 7 3। अब CF निकालेंगे। पहला तो 4 हो गया, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 7 47, 47 प्लस 3 हो गया 50। ठीक है, n इक्वल टू कितना है, ऐड करेंगे 4 6 20 10 7 3, ये हमारा 50 ही आएगा। अब मीडियन निकालते हैं इससे। ठीक है, पहले निकालते हैं मीडियन आइटम। n बाई 2, n है यहां पर 50 बाई 2 कितना आ जाएगा 25। ये जो 25 है किस CF में आएगा, 4 में नहीं आएगा, 10 में नहीं, लेकिन 30 में तो आएगा। इसका क्लास क्या है 20 to 30, है ना। लिखेंगे मीडियन आइटम 25 लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30। ये जो मीडियन आइटम 25 है, ये संचयी आवृत्ति 30 में पड़ता है। हुज क्लास इंटरवल इज, जिसका वर्ग अंतराल क्या है 20 से 30। इसीलिए मीडियन क्लास इंटरवल क्या हो गया 20 से 30। ठीक है, अब हम फॉर्मूला के हेल्प से मीडियन मालूम करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू I। अब जो हमारा मीडियन क्लास है 20 से 30, इसमें लोअर लिमिट क्या है हमारा, लोअर लिमिट है 20 प्लस n बाई 2 कितना आया है 25। CF का मतलब, जो CF है फॉर्मूला में, इसका मतलब है मीडियन क्लास इंटरवल से ठीक पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास 20 से 30 है, इससे ठीक पहले वाले क्लास यानी कि 10 to 20 की CF कितनी है 10 है। ये 10 है CF। F मीडियन क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास है 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी क्या है 20। और I क्लास 20 से 30 है, तो I कितना होगा 10। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 प्लस 25 में 10 जाएगा तो 15 बाई 20 इंटू 10, और सॉल्व करेंगे, ये 0 0 कट गया। 20 प्लस 15 इंटू 1 15 होगा, नीचे 2 है। 20 प्लस 15 में 2 से भाग लाएंगे 7.5 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा 27.5 मार्क्स। क्लियर है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।